कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई, अब उसको महर में कुछ जेवरात हासिल हुए ससुराल की तरफ से, या उसको कुछ जेवरात मिले हैं मैके की तरफ से। उन जेवरात की कीमत 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना के बकदर है, या 52.5 तोला चांदी है, या 7.5 तोला सोना है। तो मसला ये है कि उस लड़की के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। कहा क्यों? जवाब दिया कि ज़कात के वाजिब होने में और कुर्बानी के वाजिब होने में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वो ये है कि ज़कात उस शख्स के ऊपर वाजिब होती है जो साहिब निसाब हो, और साहिब निसाब किसे कहते हैं? जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना का मालिक हो, या उसकी कीमत का मालिक हो। और 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना जिस शख्स के पास है, यानी साहिब निसाब के पास वह माल 1 साल तक रुका रह गया, यानी हौलाने हौल पाया गया। और दूसरी बात ये कि साहिब निसाब के पास जो अशिया हैं, जो चीज़ें हैं, मकान की शक्ल में हो, प्लाट की शक्ल में हो, गाड़ी की शक्ल में हो, या जेवरात की शक्ल में हो, या नकदी की शक्ल में हो, वो नामी हो। नामी यानी बढ़ने वाले हो, चाहे वो मवेशी की शक्ल में हो, चाहे वो रुपया और पैसा की शक्ल में हो, चाहे वो सोना और चांदी की शक्ल में हो। दो शर्त है। शर्त अव्वल ये कि हौलाने हौल पाया जाए। शर्त सानी ये कि वह माल माले नामी हो। तो ऐसा साहिब निसाब जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना का मालिक हो और उस माल पर हौलाने हौल गुजर गया हो, तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कहा कि उस लड़की के ऊपर कुर्बानी क्यों वाजिब है? भाई अभी मान लीजिए जैसे 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मान लीजिए एक लड़की है, उसकी शादी 1 ज़िलहिज्जा या 2 से लेकर 9 के बीच में शादी हुई, लेकिन उसके पास इतना माल आ गया जो साहिब निसाब तक पहुंचा देता है। यानी इतना पैसा आ गया कि उस पैसे से 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीदा जा सकता है। तो उस लड़की के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। क्यों वाजिब है? कहा कि देखिए यही तो फ़र्क है, ज़कात के वाजिब होने में और कुर्बानी के वाजिब होने में यही फ़र्क है। ज़कात उस वक्त तक वाजिब नहीं होगी जब तक कि उस माल पर हौलाने हौल यानी पूरा 1 साल गुजर न जाए। लेकिन कुर्बानी के वाजिब होने के लिए हौलाने हौल का पाया जाना कोई ज़रूरी नहीं है, और माले नामी का होना भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से ऐसा शख्स है कि वो अपनी फसल काट के लाया और जो ज़रूरत से ज़ायद है, यानी इतना है कि वो साल भर से ज़्यादा खाएगा। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वो 1 साल में 5 कुंटल खा लेगा, लेकिन उसके पास 5 कुंटल से ज़ायद है। जो ज़ायद है वो इतना है कि जो साहिब निसाब तक पहुंचा देता है। तो कहा उस शख्स के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। कहा गया कि इस शख्स के ऊपर कुर्बानी क्यों वाजिब हुई? जवाब दिया गया
कि इस शख्स के ऊपर इसलिए कुर्बानी वाजिब हुई कि ये साहिब निसाब तक तो पहुंच गया, गरचे इसका माल माले नामी नहीं है, गरचे इसके माल पर हौलाने हौल नहीं साबित हुआ, लेकिन इसके ऊपर कुर्बानी इसलिए वाजिब हुई कि इसके पास उतने पैसे का माल पाया गया जितने पैसे में 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीदा जा सकता है। कहा गया इसीलिए इस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब की गई।